स्टिन फाइल्स और ये जो वॉर चल रही है ईरान वर्सेस अमेरिका, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करती है। मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में क्यों रिलेट करती है। आप एक चीज़ पे ध्यान दोगे कि फ़िलहाल अभी ये वॉर चल रही है जो कि बहुत बड़ा एक रूप ले चुकी है वॉर, पर इसके पीछे जस्ट अभी अभी हमें एक न्यूज़ सुनने को मिली थी कि डोनाल्ड ट्रंप और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे वो बहुत बड़े बड़े लोग हों जिन पे बहुत पैसा है, वो उनका नाम स्टिन फाइल्स में आ चुका था। तो इस एक बात को समझो कि जस्ट अभी थोड़े दिन पहले हमें ये न्यूज़ मिली, उसके बाद ये वॉर छिड़ गई। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, मैं ऐसा कंफर्म नहीं बता रहा, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये चीज़ लगता है कि ये वॉर जो हुई ये खाली हमें ध्यान भटकाने के लिए करेगा। ये बहुत बड़ी एक साजिश रची गई डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू, और शायद उसकी सत्ता वो पलट होने वाली थी, और वो बहुत डर चुका था जब उन्होंने ये वॉर छेड़ी ताकि लोगों का ध्यान स्टिन फाइल से हटे और ये वॉर में चले जाए। मैं ऐसा कंफर्म नहीं कह रहा, पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगा। और मुनावर फारूकी जो हमारे बहुत बड़े स्टूडेंट कॉमेडियन है, उन्होंने भी ये ट्वीट डाला जब भी मैंने वीडियो पे आया हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती लगी। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ अभी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे बहुत डर चुके थे कि उनकी सत्ता पलट ना हो जाए, तो उन्होंने शायद वॉर छेड़ दी। शायद से मैं कंफर्म कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ खाली एक। तो उन्होंने वॉर छेड़ दी, और वॉर छेड़ने के बाद सबका ध्यान कहीं ना कहीं वॉर की तरफ चला गया, क्योंकि वॉर बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। क्योंकि एक बहुत बड़े नेता जो ईरान के सबसे बड़े नेता थे, शीर्ष नेता जो मान सकते हो आप, आयतुल्लाह अली खामेनी, उनका जो, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता पर वो डेड हो चुके हैं, उनको मार दिया गया है बमबारी करके, खुफिया एजेंसी के थ्रू पता करके वो कहाँ बैठे हैं, तो उनको मार दिया गया। वो अपने मुख्यालय में बैठे हुए थे शायद और कुछ कर रहे थे शायद, कुछ ही नहीं पता, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं, पर उनके न्यूज़ रिपोर्टर ने कंफर्म कर दिया क्योंकि वो डेड हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। और फिर एकदम से एक्शन लिया जाता है हर चीज़ का, पर इसके बीचों बीच स्टिन फाइल कहाँ गया है? जो इतनी चर्चे में थी वो चीज़ क्यों नहीं हुई है? इस चीज़ को चर्चे में लाना चाहिए कि स्टिन फाइल में और किस किस का नाम है, किस किस को बताया गया स्टिन फाइल में, ये सब चीज़ें बाहर आनी चाहिए। उन लोगों पर एक्शन लिया जाना चाहिए जिन जिन लोगों ने स्टिन फाइल पे ये करा था। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, और एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप ध्यान से सुनना हर एक चीज़ को। और प्लीज़ अगर जो मैं ऐसा वीडियो डेकोरेट नहीं कर पा रहा हूँ या अपने बैकग्राउंड पे कुछ लगा नहीं पा रहा हूँ, या कुछ मेरी बातें बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ पूरा सुन के जाना। तो आपको एक मैं चीज़ बताऊँ, गाज़ा शहर में, जिसमें इसराइल ने शायद बहुत सारे बमबारी करे, बहुत सारे कुछ करे, बहुत सारे मिसाइल करे और पूरा गाज़ा तहस नहस कर दिया, उसके खिलाफ ईरान ने एक्शन लिया। एक सिंगल देश ऐसा जो था एक्शन लिया जिसने, ईरान ने उसको रोकने के लिए पूरी हिम्मत दिखाई, ईरान ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, अपनी तरफ से मिसाइल गिराई इसराइल में, और रोकने के लिए चेतावनी भी दी कि इसको रोक दो, जंग को जहाँ पे हो चुका हो गया, गाज़ा पे और हमले मत करो, क्योंकि वो गाज़ा पहले ही तहस नहस हो चुका है। ये ईरान ने एक हमला लिया। और वहीं पे दूसरी तरफ एक डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रधानमंत्री है, उसने क्या किया, उसका नाम आ गया स्टिन फाइल में, जहाँ पे एक तरफ एक बंदा बच्चों को मरता हुआ देख के एक देश के लिए दूसरे देश से लड़ गया, ईरान इसराइल से लड़ गया गाज़ा के लिए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिसका नाम स्टिन फाइल में हो गया, स्टिन फाइल में आ गया। और आपको अच्छे से पता कि स्टिन फाइल में था क्या, मैं आपको ऐसे बार से बता दूँ स्टिन फाइल में था क्या। वहाँ पे शोषण किया जाता था बच्चों का, बड़ों का, मेरे को ऐसा कंफर्म नहीं पता, पर यार मैंने कुछ ऐसी फ़ोटोज़ देखी हैं, कुछ ऐसी करी है, इंस्टाग्राम में ही देखी हैं फ़ोटोज़। वहाँ पे लोगों को मार के, समझ जाओ। तो जहाँ पे एक बंदा दूसरे देश से लड़ गया है इसलिए क्योंकि वहाँ पे बच्चों की जान जा रही है, वहीं पे दूसरा बंदा अमेरिका का जो डायरेक्ट कर रहा है वही चीज़ खा रहा है। जहाँ पे एक बंदा जान बचाने के लड़ गया, वहीं पे दूसरा बंदा एक जान को खा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हमारे आयतुल्लाह अली खामेनी थे वो बहुत बढ़िया बंदे थे। मैं अब ये आप चीज़ बता रहा हूँ खुल के, वो बहुत बढ़िया थे। अब मैं उनके लिए सैल्यूट है उनके लिए, क्योंकि यार उन्होंने कभी झुकना नहीं मंजूर माना। उन्होंने इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इजराइल जो गाज़ा में बहुत सारे बच्चों की जान जा रही है, गाज़ा में लोगों की जान जा रही है, गाज़ा में तहस नहस हो रहा है, तो उन्होंने एक्शन लिया। वहीं पे दूसरी तरफ उन्होंने एक्शन ले लिया, उसने क्या करा, उसने स्टिन फाइल में उसका नाम आ गया। तो सोचो स्टिन फाइल में क्या था ऐसा कि यार उसको छुपाना पड़ रहा है हर चीज़। तो अब इसमें अपने इंडिया को भी ले लेते हम, इंडिया के कुछ लोगों का भी नाम आ चुका था इसमें स्टिन फाइल में। तो इंडिया में भी अब यही सब चीज़ें चल रही हैं कि यार कुछ चीज़ें छुपाने के लिए दूसरी चीज़ें मुद्दे उठाने पड़ते हैं। तो इंडिया एजुकेशन से डर क्यों रही है इतना? जो इंडिया के जो अपने मंत्री है, जो कुछ भी है, वो एजुकेशन से डर क्यों रही है? सोनम वांगचुक जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, जिनको अवार्ड मिलने चाहिए, जिनको पद्म वो मिलना चाहिए, और मतलब अच्छे यार वो मिलने चाहिए, जिनके पास डिग्री है, जिन्होंने स्कूलों के लिए बहुत कुछ किया, जिन्होंने फौजी के लिए बहुत कुछ किया, आज वो जेल में। किस लिए जेल में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जेल में किस लिए? वो इतने बूढ़े होकर अगर जो कुछ थे, कुछ किसी के खिलाफ बोल रहे थे, तो शुरू से जेल में होते कि, तो यार कुछ भी होते तो शुरू से ही होते। अब कैसे हो गए एकदम से वो जेल में क्यों चले गए? उन्होंने स्कूलों के लिए इतना कुछ किया। तो हर एजुकेटेड बंदा अंदर क्यों जा रहा है? इंडिया को एजुकेशन से इतना डर क्यों लग रहा है?
और जो भी इन चीज़ों के बीच में बोल रहा है उनको अंदर दे दिया जा रहा है। क्यों? एक ऐसे ही पार्लियामेंट में जो हमारे राहुल गांधी है, उन्होंने एक बुक को लाए, उस बुक को पब्लिश नहीं होने दिया। क्यों? आपको उस बुक से इतना क्यों डर लग रहा है? अगर आप ईमानदार हो, अगर आप सच्चे हो, तो उस बुक को पब्लिश करने दो, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं करा। अगर जो आप गलत कर रहे हो तो उसको छुपाओ मत, अगर जो आप छुपा रहे हो तो आप कहीं कुछ करने के लायक नहीं हो। क्योंकि यार मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, क्या आप देश चला रहे हो? अगर जो आप इन चीज़ों से डरते रहोगे तो देश नहीं चला पाओगे। आपको इन सबको लेट गो करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ जाने देनी पड़ेगी। आप सही बनो ताकि आपको डर न लगे, आपको एजुकेशन से डर न लगे। मेरे को तो ऐसे लगने लगा कि इंडिया के लोग एजुकेशन से डरने लगे हैं, एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं ये लोग। जहाँ पे इंडिया में अस्पताल और एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए था, वहाँ पे इंडिया में धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पे इंडिया में हर चीज़ को, मैं एक ऐसे ही नेता का, मैं ऐसा किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि आप बोलने में भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी डर लगने लगा है। तो वो कह रहे थे कि आप हमें जिताओ, हम आपको यूपी में जो एक मंदिर बना है उसका वो कराएंगे, दर्शन कराएंगे। ये कैसे वोट मांगने का तरीका है? ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया वोट मांगने का तरीका। आप ये कहते कि मैंने यहाँ पे स्कूल बनाया, आप उसके तौर पे मेरे को वोट दो। आप ये कहते कि मैंने ये बिजली फ्री करी, आप उसके तौर पे मुझे वोट दो। आप ये कहते कि मैंने यहाँ अस्पताल बनाया, आप मुझे इसके तौर पे वोट दो। आप ये क्यों कह रहे हो कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको यहाँ के दर्शन कराऊंगा? ये कैसा चीज़ होता है? ये कहीं से कहीं तक चीज़ नहीं होता। आपको मैं एक और एक एग्जाम्पल दूँ, आप 3 दिन के लिए मंदिर मस्जिद सब बंद कर दो और देखो कितने लोगों की जान जाती है। वहीं पे आप 3 दिन के लिए अस्पताल बंद कर दो और देखो कितने लोगों की जान जा रही है। तब आपको पता चलेगा द पावर ऑफ एजुकेशन। क्योंकि यार बिना एजुकेशन के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना एजुकेशन के कोई कुछ नहीं बन सकता। उसको खाली धर्म का ज्ञान होना चाहिए। धर्म पर एक मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जिसको धर्म का ज्ञान है वो कभी लड़ेगा नहीं, वो कभी किसी से नहीं लड़ेगा। पर जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है वो खाली लड़ने में ध्यान देगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप बहुत सारे ऐसे पंडित और मौलवी को जानते होंगे जो हमेशा ये कहते हैं कि चैन अमन से रहो, क्योंकि यार वो जानता है कि धर्म क्या कहता है। और जो धर्म के बारे में सही से नहीं जानता तो प्लीज़ आप पहले अपने धर्म के बारे में जानो, आपका धर्म क्या कहता है। आपका धर्म लड़ना नहीं सिखाता, सबसे पहली बात। आपका धर्म ह्यूमैनिटी सिखाता है। आपका धर्म ये सिखाता है कि मेरे को जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करो। तो एक वो शायर भी था कि अगर कोई साधु धर्म की बात करे तो वाह वाह करो, पर अगर जो कोई पॉलिटिशियन धर्म की बात करे तो इसमें उसकी लालसा है। बहुत बड़ी बात है ये, सोच के देखने वाली बात है। आप सोचो तो क्यों इंडिया एजुकेशन से इतना डर रहा है? क्यों इंडिया के मंत्री एजुकेशन से इतना डर रहे हैं? क्या उनको खतरा है इन सब चीज़ों से? जहाँ पे स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए, हॉस्पिटल को बढ़ावा देना चाहिए, वहाँ पे वो लोग धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। यार आप में एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक चीज़ कि आप उस बुक को क्यों पब्लिश नहीं होने दे रहे हो? आपने गलत किया जब ही, मतलब आप उन हर चीज़ों को दबाते जाओगे जिसमें आप गलत हो, तो फिर आप ही गलत हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप हर एक उस चीज़ को दबा रहे हो जिसमें आप गलत हो। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनको अवार्ड देने चाहिए, जिनको पद्म भूषण देनी चाहिए, उनको तुमने अंदर बंद कर दिया। क्यों? अगर जो हर एजुकेटेड बंदा अंदर बंद जाएगा तो बाहर डेवलप कौन करेगा? अगर कल को कोई डॉक्टर अगर जो आपके खिलाफ बोलने लगे, उसको जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनने गलत देखा जब वो बोल रहा है, अगर जो वो, तो आप डॉक्टर को भी अंदर कर दोगे। कोई इंजीनियर बोले तो आप उसको भी अंदर कर दोगे। ऐसा ही सीन है, क्योंकि आपने एक वैज्ञानिक को बंद कर दिया। वैज्ञानिक बहुत ऊपर लेवल का होता है, वो जिनने स्कूल के लिए काम करे, जिनने फौजी के लिए काम करे, उन्हें क्या क्या नहीं करा आपने वहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ एजुकेशन को बढ़ावा दो और किसी चीज़ को बढ़ावा मत दो। अस्पताल को बढ़ावा दो और किसी चीज़ को बढ़ावा मत दो। धर्म को मानो, दिल से मानो। अगर जो आपने धर्म को समझ लिया, धर्म को निभाना होता है, जताना नहीं होता। आजकल के लोग जताने में लगे, निभा कोई नहीं रहा। तो मैं अब अपने बारे में बता दूँ, मैं एक वेब सीरीज़ वाला बनना चाहता हूँ। मैं तो वेब सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। वेब सीरीज़ में क्या, मैं कहीं ऑडिशन नहीं देना चाहता। मैंने अपनी खुद स्क्रिप्ट लिख रखी है और मैं उस स्क्रिप्ट पे काम करना चाहता हूँ। उस स्क्रिप्ट पे वीडियो बनाना चाहता हूँ और अपने ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपका एक सपोर्ट चाहिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरी लाइफ बदल सकता है, और आपके उस एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, बदल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत साल हो गए, मेरे चैनल बैन हो गए, चैनल बहुत कुछ हो गया, पर अब यार लगातार इस महीने इस चैनल पे मैंने लगातार 4 महीने से कंटेंट डाल रहा हूँ और एक कॉपीराइट आया, पर मैं डर गया हूँ बहुत उस कॉपीराइट से भी। तो प्लीज़ यार, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा बहुत कुछ बिगड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।